हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है एडवांस मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक। ठीक है, तो उसमें हम अभी तक जो हमने देखा था उसके आगे का हम टॉपिक अब देखेंगे। जो कॉन्सेप्ट है उसको आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब रेखा का लंब रूप। ठीक है, अब रेखा का लंब रूप, इससे क्या मतलब समझ में आया कि परपेंडिकुलर लाइन जो है लंब रूप। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ये एक लाइन है, उसमें ये होता है जो परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का जो है एंगल बनता है। क्लियर है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमको वो देखना है। ठीक है, हम बनाते हैं ये पहले, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये है वाई एक्सिस। क्लियर, और ये है एक लाइन। ठीक है, तो और ये क्या है हमारा ओरिजिन है ओ। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन किसका, मूल बिंदु से मीन्स ओरिजिन से किसी लाइन पर डाला गया एक लंब, ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर, ये हो गया 90 डिग्री। अब जो एक्स एक्सिस के साथ जो उसका एंगल होता है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा। क्लियर है, क्या मतलब हुआ इसका कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, उसकी जो लंबाई है, ठीक है, उसकी लंबाई क्या होती है, पी होती है। उसकी लंबाई ये हो गई पी। स्मॉल पी या कैपिटल पी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पी हो गई इसकी लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है इसकी इक्वेशन बताना है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पी है और वो जो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फ़ा की वैल्यू दी रहेगी। तो आपको निकालना है इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो वो क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। क्लियर, क्या मतलब हुआ इसका, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। ये किसकी इक्वेशन है, ये जो लाइन है यहाँ से ओरिजिन से ये एक पॉइंट है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस लाइन पर। तो इस इक्वेशन जो है उस वो इक्वेशन ये है, इस लाइन की इक्वेशन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। और पी क्या है यहाँ पे, ये जो रेखा है, जो लंब रेखा है उसकी जो लेंथ है वो है पी। क्लियर, हम इसके थोड़ी बहुत क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है हमारे पास, एक सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब वाई एक्सिस से 30 डिग्री कोण बनाता है तथा उसकी लंबाई 2 इकाई है। तो रेखा का समीकरण निकालना है आपको, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर जो है ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाले हैं और वो परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस से, ठीक है, वाई एक्सिस से बोला। अभी यहाँ पे क्या है, जो अल्फ़ा था वो एक्स एक्सिस से बना रहा था एंगल, उसको हम अल्फ़ा बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे दिया है उसने कि वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है इससे एंगल बना रहा है, तो वो हमको दिया है। ठीक है, वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और उसकी लंबाई ये है 2 यूनिट है। क्लियर, तो हमको जो लाइन है उसकी इक्वेशन बताना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे अपने समझने के हिसाब से, तो और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे अच्छे से। एक्स एक्सिस लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, वो सिर्फ समझने के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। क्लियर, तो उसने कहा है कि एक ओरिजिन से, ये ओ ओरिजिन
ये परपेंडिकुलर डाला गया है एक, इसकी लेंथ क्या है, ये 2 है, ठीक है, परपेंडिकुलर की लेंथ ये 90 डिग्री हो गया। और क्या बोला है कि वाई एक्सिस से, ये जो परपेंडिकुलर है इसने वाई एक्सिस से 30 डिग्री का कोण बनाया है। वाई एक्सिस मीन्स ये हो गया वाई एक्सिस, तो इसमें कितना डिग्री का कोण बनाया है, 30, ठीक है। अब आपको क्लियर है कि जो एक्सिस रहती है 90 डिग्री का एंगल है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 30 है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया हमारी अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 60। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी, ठीक है। एक्स कॉस अल्फ़ा मीन्स कॉस 60 प्लस वाई साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी मीन्स पी की वैल्यू 2 दी है यहाँ पे, इक्वल्स टू पी हो गया, ये 2 इक्वल्स टू पी, तो ये 2 हो गया, क्लियर। एक्स कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस वाई साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल्स टू 2। एलसीएम 2 है यहाँ पे, ये फिर ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई √3 इक्वल्स टू 2, एलसीएम तो आ गया सेम, तो 2 इंटू होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इक्वेशन ऑफ लाइन है, क्लियर है। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ आया हो। आपको यहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की पड़ी थी, यहाँ पे वैल्यू, तो आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको हम उपयोग में लाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं इसका और अगला क्वेश्चन, हमको और अच्छे से ये क्लियर होगा फिर, क्लियर। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 3 इकाई है तथा यह लंब एक्स एक्सिस की धन दिशा से अल्फा इक्वल्स टू 10⁻5/12 कोण बनाता है। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लिखते नहीं है अभी हम। अब क्या बोला है, ये एक लाइन है, तो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ये डाल दिया हम, लंब 90 डिग्री हो गया, इकाई 3 है, ये 3 इकाई हो गया, 3 किसकी वैल्यू हो गई पी की, ठीक है, पी की वैल्यू हो गई 3। अब क्या लंब बोला है इसने, यह लंब एक्स एक्सिस की धन दिशा से, एक्स एक्सिस की धन दिशा क्या हो गई, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई, आपको मालूम है ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की धन दिशा से, ये धन दिशा से हो गई, अल्फा इक्वल्स टू 10⁻5/12। ये अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी है 10⁻5/12, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो है 10⁻5/12 बोल दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू डिग्री में दे रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे 5/12 बोला है उसने। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 10⁻5/12, तो 10 अल्फ़ा क्या हो गया, 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/12, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास, 10 मीन्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, बेस कितना हो गया 12, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे हम ट्रिपलेट लगा सकते हैं, तो ये 13 से बनती है इसकी ट्रिपलेट, क्लियर है। या पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, तो यह आएगा 169 पी स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनियस एच स्क्वायर, क्लियर है। तो 169 आया, तो 169 मीन्स 13, तो ये 13 हो गया हमारा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक्स
कॉस अल्फ़ा, कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मीन्स 12, हाइपोटेनियस मीन्स 13, प्लस वाई, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 5/13 इक्वल्स टू पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम 13 है, ठीक है, हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12x प्लस 5y इक्वल्स टू 13 इंटू 3 मीन्स 39, ये हो गया हमारा आंसर है। क्लियर। हमको यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू दी थी वो 10 इन्वर्स के रूप में दी थी, तो हमने 10 अल्फ़ा 5/12 करके यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्म किया 90 डिग्री, इससे हमारा हाइपोटेनियस निकल गया, तो हमने कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा यहाँ से हमने बना लिए। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री कोण बनाता है तथा उसकी लंबाई 3 है, 3 यूनिट, तो रेखा का समीकरण बताना है आपको। क्लियर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए, ये यूनिट है 3, ठीक है, पी की वैल्यू 3 हो गई। अब एक्स एक्सिस से एंगल बोल दिया है उसने, तो हमको यहाँ पे अल्फ़ा मालूम हो गया 30 डिग्री है अल्फ़ा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी, तो एक्स कॉस अल्फ़ा मीन्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल्स टू पी मीन्स 30, तो एक्स कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 3 का 3, एलसीएम 2 है। क्लियर। तो x√3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। आई होप कि आपको इससे ये क्लियर पूरा हो गया हो। आप इसके क्वेश्चन और सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप और सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर सकते हैं जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू।